इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि तेहरान जल्द ही भारत के अधिकारियों को उसके 17 लोगों से मुलाकात करने की अनुमति देगा। दरअसल ईरान की नौसेना ने हाल ही में इजराइल के अरबपति इयाल ओफर का मालवाहक जहाज अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कल भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या था यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पर चलिए पहले आपको बता देते हैं क्या था यह पूरा मामला। ईरान की नौसेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे इजरायली अरबपति के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज का नाम MSC एरीज है और उसे आखिरी बार शुक्रवार को दुबई से होर्मुज़ की ओर जाते हुए देखा गया था। बताया गया है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग डेटा बंद किया हुआ था। इजराइल के जहाजों द्वारा इस क्षेत्र से गुजरते समय अक्सर ट्रैकिंग डेटा बंद कर दिया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज से फोन पर बात की थी। रविवार शाम हुई बातचीत में ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से बने हालात पर चर्चा की गई थी। इस दौरान ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज पर मौजूद 17 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा पर बात हुई थी। इसके साथ ही तेहरान से सहायता का अनुरोध किया गया था। अब एक दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जब्त मालवाहक जहाज से संबंधित विवरणों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चालक दल के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक जल्द से जल्द कराई जाएगी। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के राजनयिक मिशन पर 1 अप्रैल को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। हमले में ईरान के 2 शीर्ष कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी थी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए थे। ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा में युद्ध को रोकने के साथ साथ फिलिस्तीनी एन्क्लेव में इजरायली हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से भारत की निरंतर भूमिका का आह्वान किया। उन्होंने गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम और भूमध्य सागरीय तटों से लाल सागर तक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ईरान की मांग को दोहराया। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान MSC एरीज विमान पर चालक दल के 17 सदस्यों के फंसे होने का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान से बात की है। MSC एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी बात हुई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचें, संयम बरतें और कूटनीति की ओर लौटें। इस बीच भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट में कहा था कि क्षेत्र में हाल ही की घटनाओं के मद्देनजर इजराइल के सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और हम हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से पहले उपलब्ध एक लिंक के जरिए दूतावास के साथ पंजीकरण कराने को भी कहा था। भारतीय नागरिक आपात स्थिति में स्क्रीन पर बताए गए फोन नंबरों व ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।